ज़रा पूरी दुनिया की कर लेते हैं और पूरी दुनिया में 2026 को लेकर किस तरीके की प्रेडिक्शन है उसे समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का क्या हाल रहेगा 2026? फाइनेंशियल मार्केट मैं कहता हूँ शेयर मार्केट में बड़ा गिरावट होगा। थोड़ा बहुत उलझान रहेगा आगे, पर अब गिरावट होगा। शेयर मार्केट मनुष्य के लिए बड़ा आपद है 2026। पंडित जी 2025 में सोने चांदी के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लाइफ टाइम पर पहुंच गए, 100 गुना बढ़ते हुए नजर आए, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं चांदी। और तो क्या 2026 में कोई रेट गिरने के आसार हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ है कि सोना चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है? देखो, सोना का जो भाव बढ़ा है उससे आगे जाना मुश्किल है, नहीं होगा। आगे सोना का भाव कम होता जाएगा और चांदी का भाव थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे समय आएगा सोना चांदी का भाव 10 रुपया में भी कोई नहीं लेंगे। वो 2028 का बात मैं कहता हूँ। तो जो लोग सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या 2-3 साल के लिए करते हैं? तो 3-4 साल के बाद तो सोना चांदी का गिरावट इतना होगा, कोई उसको पूछेगा नहीं। तो इसमें क्या विचार है? यानी 2028 में 10 रुपए किलो सोना मिलेगा? 28 के बाद कम होता जाएगा, बहुत कम होता है। 2034 तक सोना चांदी को पूछेंगे नहीं। जो सत्ययुग निर्माण होगा, लोग सोने के थाली में खाएंगे। आज स्टील का कीमत क्या है? 60-70 रुपया। ऐसा होगा और क्या? सोना के थाली में, सोने के थाली में लोग खाएंगे ना। सत्ययुग गोल्डन एज है ना। तो 2032 का बात ऐसी स्थिति होने के लिए शास्त्र में लिखा है। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मोदी हिंदुस्तान के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। शास्त्र में लिखा है, मैंने बताया। यानी उनका आगे सामने या पीछे कोई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। वो अंतिम प्रधानमंत्री होके देश को सत्ययुग तक लेके जाएंगे। वो आखिर सारथी है सत्ययुग का, यानी सत्ययुग बनाने के लिए। तो यानी योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखो, एक ही शासन है, एक ही दल का शासन है। भगवान ने जिसको जिस दर्जा में रखेंगे वही काम करेंगे। मोदी जी के बारे में हमने बताया, वो शास्त्र में भी लिखा है, वो अंतिम प्रधानमंत्री है। तो उससे कैसे मैं अलग बोल सकता हूँ? जो शास्त्र विचारधारा में हमारा आता है हम उतना बताते हैं, ना उसे आगे बताते हैं ना उसको कम बताते हैं, ना इसमें हमारा कोई गलत विचार। जो सत्य है उसको बताया, वो शास्त्र में लिखा है। वो ही आखिर प्रधानमंत्री, वो सत्ययुग तक रहेंगे। जब भगवान सत्ययुग निर्माण करेंगे फिर उसी युग में भगवान अपने हिसाब से किसी को जिम्मेदारी देंगे। तो राजनीति के बाद मोदी जी क्या करेंगे फिर? वो तो भगवान का भक्त है, भक्त का काम जो ही करेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे? आगे तो सारा विश्व में सनातन शासन चलेगा और भगवान अयोध्या में मरु को स्थापन करेंगे, ये लिखा है। तो ये सब कुछ भागवत में लिखा है ना। तो इसी हिसाब से युग परिवर्तन होगा। गणतंत्र शासन तब नहीं रहेगा ना। अगर गणतंत्र शासन नहीं रहेगा तो वो भगवान का इच्छा किसी को जिम्मेदारी देंगे नहीं देंगे। अगर भगवान कल की चाहेंगे जोगी जी को मुख्यमंत्री के लिए कर सकते हैं, और वो प्रभु जी का इच्छा है। जैसे अर्जुन को राज चक्रवर्ती प्रभु ने बनाया, नहीं युधिष्ठिर को राज चक्रवर्ती बनाया, तो प्रभु चाहने से किसी को कुछ कर सकते हैं। विभीषण को लंका में राजा बनाया, तो ये प्रभु जी का निर्देश की पर होगा। उस समय कोई वोट गणतांत्रिक पद्धति नहीं रहेगा। वो 32-34 के बाद में कहता हूँ। तो 2026 में भारत क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाला है? भारत किसी के ऊपर हमला ना किया ना करेगा। भारत शांति देश है, पर भारत के ऊपर अगर हमला कोई करता है, भारत उसके ऊपर युद्ध करता है, क्योंकि भारत धर्म है, ये धर्म देश है। धर्म पहले किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, पहले पापी लोग करते हैं। तो भारत के ऊपर अगर करेंगे तो भारत उसका हिसाब जैसे दिया ना अच्छी तरह से ऐसे देगा। भारत शांति देश है, भारत धर्म का देश है। इस देश में धर्म ही है। सारा विश्व में अगर धर्म है, इस देश में है। तो भारत के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, अटैक करेगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं, उसका हिसाब देगा। क्या भविष्य में पीओके के संकेत भी दिख रहे हैं कि सीमाएं परिवर्तित होंगी? मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा। मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा और भारत की अधीन में सारा विश्व शासित होगा। सत्ता भारत से चलेगी, दुनिया की सत्ता भारत से विश्व की चलेगा। कलयुग
आपने 2028 से 32 महत्वपूर्ण साल बताए। नहीं, मैंने 2025 से 32 बताया। हाँ। 2-3 साल इधर उधर होगा, इसमें मैंने लिखा हूँ भगवान का ही पर निर्भर करता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। पर शास्त्र लिखता है 2032 से सतयुग का आगमन होगा। वो आखिरी समय कैसा होगा फिर? आखिर समय में लोग नहीं रहेंगे, लोग धर्म के नाम भजन करेंगे, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सब लोगों को प्रेम करेंगे, माताओं का सम्मान बढ़ेगा और एक विश्व एक परिवार बन जाएगा, सभी धर्म का समन्वय होकर सनातन बन जाएगा। दर्शकों, जैसा कि भविष्य मालिका से श्री काशीनाथ मिश्र जी ने बताया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद वोट का राज नहीं रहेगा। जो कल की अवतार आ चुका है वह अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा। सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी, इंसान का पैसे से कोई लगाव नहीं रहेगा। सभी बहन बेटियों और माताओं की कदर होगी, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा और उनका सम्मान बढ़ेगा। दर्शकों, श्री काशीनाथ मिश्र जी ने भविष्य मालिका से पॉडकास्ट में जो कुछ कल की अवतार के विषय में बताया, उस आधार पर हम यह नहीं कह रहे कि यह कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद यही वो परमात्मा के भेजे अवतार हैं या स्वयं परमात्मा हैं जिन्हें श्री काशीनाथ मिश्र जी और अन्य भविष्य वक्ता कल्कि कहते हैं। लेकिन हम उन्हें कल्कि नहीं कहते, क्योंकि कल्कि तो कलयुग के उसी निर्धारित समय पर आएगा जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग केवल 5,534 वर्ष ही बीते हैं, जबकि कल्कि तो कलयुग के अंतिम समय में आएगा। लेकिन कलयुग की इस बीच की पीढ़ी में कबीर परमात्मा स्वयं आए हैं। हम इसे कबीर सागर के आधार पर बता रहे हैं, जिसे स्वयं परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले बोला था और धर्मदास जी ने लिखा था। साहिब जी ने कबीर सागर में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर सागर अर्थात स्वसम वेद बोध पृष्ठ 121 में कबीर साहिब ने कहा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छोटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5,505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5,505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5,505 तब यह वचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये था, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको दो पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, अध्याय स्वसम वेद बोध के ही पृष्ठ 171 में कहा है, 5 सहस अरु 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कहा उग्र कहा क्षुद्र हो, हरे सबकी भवपीर, 100 समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। कबीर सागर के अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि शायद संत रामपाल जी महाराज ही वह व्यवस्था करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज राजनीति को पसंद नहीं करते। उन्होंने अपने शिष्यों पर भी राजनीति में जाने पर बैन लगा रखा है, और यदि राजनीति से कुछ होना होता तो देश को आजाद हुए लगभग 79 वर्ष हो चुके हैं। अब तक समाज में शांति और सद्भाव स्थापित हो चुका होता। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज धर्मनीति से चाहते हैं कि सभी मानव इंसानियत से जिएं। इंसानियत से ही कोई ऐसा व्यक्ति बने जो भगवान से डरकर और दास बनकर व्यवस्था करे, लाट साहब बनकर कोई पद न पाए। यह संत रामपाल जी महाराज की नीति है, और भविष्य में जो कुछ होगा वह आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। दूसरा तथ्य,
जो सोने की गिरावट को लेकर भविष्यवाणी बताई गई है वह भी गहरे संकेत देती है। यदि हम वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि यह संकेत भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में ही प्रतीत होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके करोड़ों अनुयायी स्वर्ण का उपयोग नहीं करते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इसका कारण बताते हैं कि जब धर्मपरायण राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग ने अपने पैर पसारने चाहे तो कलयुग के प्रभाव से राज्य में अनिष्ट और अप्रिय घटनाएं होने लगीं। तब राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा हेतु कलयुग का विनाश करने का संकल्प लिया। मृत्यु को सामने देखकर भयभीत कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और करुण पुकार करते हुए प्राण भिक्षा मांगने लगा। राजा परीक्षित अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, परंतु कलयुग ने राजा से अपने रहने के लिए स्थान मांगे। तब राजा ने उसे केवल 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दी। पहला, जहां शराब का सेवन होता हो। दूसरा, जहां परस्त्री गमन अर्थात वेश्यावृत्ति हो। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो। और चौथा, सोने में। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए और अपने मार्ग से भटक गए। उस समय उनके सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित था। कलयुग को अवसर मिल गया और वह एक सूक्ष्म मक्खी का रूप धारण करके उसी स्वर्ण मुकुट पर बैठ गया। मार्ग खोजते हुए राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक ऋषि अपनी गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे नगर का मार्ग पूछा, परंतु समाधि में होने के कारण ऋषि मौन रहे। सोने के मुकुट में बैठे कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से राजा में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई। स्वयं को अपमानित मानकर राजा ने विवेक खो दिया और पास ही पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुई तो उसने उसी क्षण श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का घोर अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, इस दृष्टांत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सोना केवल एक धातु या आभूषण नहीं है, यह कलयुग का वास स्थान है। जिसके शरीर पर या घर में सोने का वास होता है, वहां कलयुग अपनी नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और दुर्बुद्धि लेकर अवश्य प्रवेश करता है। यही हमारी मानसिक परेशानियों और पारमार्थिक पतन का कारण बनता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अपने सर्व शिष्यों को सख्त आदेश है, जो जुआ खेलेगा, जो व्यभिचार स्त्री पुरुष करेगा, जो शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करेगा और स्वर्ण को घर पर रखेगा या अन्य तरीके से प्रयोग करेगा, उसको मिशन से निकाल दिया जाएगा और इस आदेश का सख्ती से पालन भी कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज हमें इसी शाश्वत सत्य से आगाह करते हैं। उनका प्रत्येक वचन और प्रत्येक दिशा निर्देश पूर्णतः शास्त्रानुकूल होता है। उनकी सफलता और सत्य मार्ग का यही रहस्य है कि वे मनमुखी साधना को छोड़कर शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधान बताते हैं। इसीलिए वे अपने अनुयायियों को परहेज कराते हैं कि यदि इस माया रूपी कलयुग में शांति, सुख और परमात्मा की भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो स्वयं को इन 4 वस्तुओं से मुक्त रखें। आपके पास या आपके घर में सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सोना है वहां कलयुग की छाया है। इसी प्रकार जहां शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और व्यभिचार करते हैं, वहां पर भी कलयुग का प्रभाव रहता है, जो परेशानियों का महाकारण है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त न सोना पहनते हैं, न घर में संग्रह करते हैं, न ही शराब पीते हैं, न ही नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, न ही व्यभिचार करते हैं, न ही जुआ खेलते हैं। उनके लिए सोना मिट्टी के समान है तथा नशीली वस्तुएं प्रयोग करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना विष के समान है। जब किसी समाज की सोच बदल जाती है और वह भौतिक आडंबर से ऊपर उठ जाता है, तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु का आकर्षण और मूल्य दोनों गिरते हैं। अर्थात यदि भविष्य में बड़ी संख्या में लोग परमात्मा के अवतार की शरण ग्रहण करेंगे और सोने को महत्व देना छोड़ देंगे, तो सोने की मांग घटेगी और उसका मूल्य भी गिरना स्वाभाविक है। यहाँ से श्री काशीनाथ मिश्र की भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो उनके साथ देवतागण भी मानव जन्म लेते हैं। इस कथन का आध्यात्मिक प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। महान संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी
असुर निकंदन रमेणी में स्पष्ट उल्लेख किया है। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सूम जगायसी, काग भुसुंड छतर कै आ गए, गंधर्व करत चलत है रा गए। इन वचनों का अर्थ है कि जब सतगुरु पृथ्वी पर दिल्ली मंडल क्षेत्र में प्रकट होंगे तब कागभुसुंड और अनेक गंधर्व भी उसी क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सम्मान करेंगे, उनकी महिमा के भजन गाएंगे और उनके जुलूस में राग कीर्तन करते हुए चलेंगे। दर्शकों, जब हम इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान वर्तमान समय, स्थान और कार्यों से करते हैं तो ये संकेत संत रामपाल जी महाराज की भक्ति व्यवस्था और उनके आध्यात्मिक आंदोलन पर सटीक बैठते दिखाई देते हैं। अर्थात समय, संकेत, शास्त्रवाणी और वर्तमान घटनाएं सब एक ही दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। दर्शकों, अब एक और रहस्य पर ध्यान दीजिए। वे संकेत प्रकट हो रहे हैं जो परमेश्वर के धरती पर अवतार की ओर इशारा करते हैं। अब की बार कल की अवतार बनकर पूर्ण ब्रह्म आ रहा है, यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कल की भगवान के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। और वो पूर्ण परमात्मा एक भक्त के अंदर पर काया प्रवेश आएगा। दोबारा से मैं बता रहा हूं, जो इस दुनिया में भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा, ऐसा ही एक साधारण भक्त जो है वो कल की अवतार बन जाएगा। और कल की अवतार जिसे पूर्ण ब्रह्म का अवतार बताया जाता है, जो महाबली कलयुग को हराता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये होती है कि पूर्ण ब्रह्म स्वयं एक साधारण मानव के रूप में दुनिया के सामने आएगा। यानी वो एक साधारण मानव की तरह जीवन जिएगा। वो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेगा, वो बड़े बड़ी पर्सनैलिटी नहीं होगा। आजकल के जो है बड़े बड़े पर्सनैलिटी धुरंधर पड़े, ऐसा कल की अवतार नहीं होगा। कल की अवतार एक बहुत ही साधारण सा इंसान होगा और उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म स्वयं आ जाएंगे और पूर्ण ब्रह्म दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि देखो मैं पूरी दुनिया का परमात्मा हूं, लेकिन तब भी मैं बिल्कुल साधारण बनकर रहता हूं, बिल्कुल दास बनकर रहता हूं। आप देखिए हमारे जितने भी महापुरुष आए, उन सब ने अपने पीछे दास लगाया, आगे तो कुछ लगाया ही नहीं। कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा हम भगवान के दास हैं। और आज जो कुछ नहीं जानते, ऐसे ऐसे महात्मा जो अपने आगे लाखों उपाधियां लगा लेते हैं, श्री 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 1008 महाराज, श्री 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 ये वाले महाराज। तो कल की अवतार जो होगा, सबसे बड़ा गुण उसका ये होगा उस इंसान का कि वो दास बनकर रहेगा, वो बहुत छोटा बनकर रहना जानता होगा। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास, और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर कहते हैं कि आज के जीवन में कोई छोटा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कल की अवतार खुद कहेगा, पूर्ण ब्रह्म खुद आकर कहेगा कि अरे मानवों में तुम सबसे भी छोटा हूं। और यही बात उसको उसकी भगवान बना देगी। एक और एग्जांपल देकर इस वीडियो को एंड करते हैं। बोला जाता है कि ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही धूप, और सभी घास जल जाएगी धूप खूब की खूब। हमें ऐसे बनकर रहना चाहिए जैसे मैदान की एक धूप की घास होती है। यानी कल की ऐसे बनकर रहेगा जो मैदान की एक घास होती है, धूप की घास। जब आंधी तूफान आते हैं तो ये बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब गिरकर टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन मैदान की घास पर कोई फर्क नहीं होता। आज आप देखिए कि ऐसी ऐसी फाइलें खुल रही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो हैं वो सब बदनाम हो रहे हैं। आज सबके चिट्ठे खुल रहे हैं।